वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप कह रहे होंगे ये कविता मैंने क्यों पढ़ी। इसलिए पढ़ी कि बोली की, कविताओं की, भाषा की, उद्गार की आवश्यकता हर वक्त पड़ती है, चाहे वह शांति का समय हो या तो युद्ध का समय हो। और अभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाई है। सबक तो वायुसेना ने, हमारी सेना ने निश्चित तौर पर करारा प्रहार किया है, लेकिन साथ ही साथ उसमें वाणी की, बोली की भी बहुत अहमियत है और बहुत रोल रहा है। तो आज उसी पर हम कुछ बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि मैं हमेशा कहा करता हूँ, बोली तो अनमोल है, जे केहू बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोली बहुत बड़ा अस्त्र है और युद्ध के दौरान यह बहुत कारगर होता है। जब जोश बढ़ाई जाती है, सेना के लिए एंथम बनाया जाता है, गीत गाए जाते हैं और उस प्रकार से सेना का, वहाँ की जनता का मनोबल बढ़ता है। तो आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बहुत सारे शब्दावली, बहुत सारी कविताएं भी प्रक्षेपित की गई। नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। वीर रस की कविताएं, जिससे हमारे सेना में, हमारे जनता में एक जोश आए, एक उबाल आए, और वह जितनी गोली काम करता है उतनी ही बोली भी काम करता है। और वैसे तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मीडिया वार है, प्रचार का समय है। इससे भी एक देश दूसरे देश को पराजित करने का प्रयास करते हैं, या एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को परास्त करने का प्रयास करते हैं। तो मैं कुछ वो पंक्तियां आपको सुनाऊं प्रमाण के तौर पर कि बोली कितना अहम है, जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कही गई। आज ही सेना ने एक वीडियो जारी किया है ऑपरेशन सिंदूर का, और उसमें उन पंक्तियों को जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है रश्मि रथी पुस्तक में, और कृष्ण की चेतावनी सर्ग में वह पंक्ति प्रयोग में लाई गई है। और उस वीडियो में जो पंक्तियां प्रयोग में लाई गई है वह यह है, हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन की जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेंगे वहीं पर भूप्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। और फिर आगे लिखा है, भाई भाई पर टूटेंगे, विषबान बूंद के छूटेंगे, वायस श्रृंगार सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा और हिंसा का परदाई होगा। तू ही जवाबदेह होगा इस हिंसा का,
और ये पंक्ति आज सेना ने अपने वीडियो के बैकग्राउंड में डाला है। मैं पुनः कहूँ, ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं। तो ये पंक्तियाँ क्या कहती है? इन पंक्तियों को बैकग्राउंड में लगाने की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है कि बोली का भी एक अपना वजन होता है। बोली भी बहुत कारगर होती है। मैं फिर से कहूँ, गोली और बोली जब दोनों साथ चलती है तब सेना का पराक्रम अपने चरम पर होता है। इसीलिए हम हमेशा नारे का भी प्रयोग करते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता आंदोलन में भी कई गीत गाए जाते थे। आज भी आप विश्व में देखेंगे, जहाँ जहाँ कोई प्रदर्शन होता है वहाँ वहाँ गीत और डफली लेकर लोग मैदान में उतरते हैं, उस प्रदर्शन में उतरते हैं। इसका मतलब है कि बोली का बहुत महत्व है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक वाकया आपको और याद होगा, जब रामचरितमानस की पंक्तियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया गया। और रामचरितमानस की वो कौन सी पंक्ति थी जो एयर मार्शल ए.के. भारती ने सेना के ब्रीफिंग के दौरान दिया था? एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने उत्तर दिया था और बस पंक्तियां कह दी थी और सारे लोग उन बातों को समझ गए थे। उन पंक्तियों को मैं सुनाऊंगा या यूं कहें मैं याद दिलाऊंगा। लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि सनातन और राष्ट्रभक्ति की चीज़ों को आगे बढ़ाना हम सब के लिए अति आवश्यक है। और एयर मार्शल ए.के. भारती ने जो पंक्तियां कही थी वो मैं कह रहा हूं। विनय न मानत जलधिजर, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु हो ही न प्रीति। भय के बिना प्रीत भी नहीं होता। और बस इतनी ही बात कह दी, पाकिस्तान के लिए एक संदेश दे दिया कि हद में रहना सीखें। ये रामचरितमानस के सुंदर कांड की चौपाई नंबर 57 है जो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। तो इन पंक्तियों का सहारा हमारी सेना भी लेती है। और वैसे जब बोली की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं बोली के मामले में बहुत मारक क्षमता रखते हैं और यही वजह है कि बहुत लोकप्रिय भी हैं। किस बात को किस प्रकार से कह देना है और कहाँ तक उसका संदेश पहुँचाना है, यह उन्हें बखूबी आता है। तो जिन लोगों को यह कला आती है और वैसे लोग जीवन में अक्सर सफल हो जाते हैं। तो युद्ध में और हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वक्तव्य, जो शब्दावली, जो कविताएं प्रयोग में लाई गई, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो यह साबित करता है कि बोली तो अनमोल है, जे केहू बोले जानी, हिये तराजू तौल के तब मुख बाहर यानी। शैलेश की बात पर इतना ही। आप भी अपनी बोली को संवारें, समृद्ध करें। जय जय श्री राम।